प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जल शक्ति मंत्रालय के सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण कटिबद्धता के साथ बाढ़ की रोकथाम के लिए बाढ़ कार्य खंड बाराबंकी द्वारा जनपद सीतापुर में चहलारी घाट गणेशपुर तटबंध को सुरक्षित रखने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कटाव निरोधक कार्य किया जा रहा है। घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर जनपद सीतापुर के चहलारी घाट से जनपद बाराबंकी के रामनगर तहसील के गणेशपुर तक चहलारी घाट गणेशपुर तटबंध बना हुआ है। इसकी लंबाई 54.600 किलोमीटर है। यह तटबंध घाघरा नदी के किनारे के 51 ग्रामों एवं लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को घाघरा नदी की भयंकर विनाश लीला से बचाता है। घाघरा नदी वर्ष 2018 से ही कटान करते हुए ग्राम बगस्ती एवं केवड़ा के पास तटबंध के करीब आ गई। पिछले वर्ष 2019 के अगस्त महीने की 16 तारीख से घाघरा नदी ने अपनी विनाश लीला प्रारंभ करते हुए रामपुर मथुरा ब्लॉक के ग्राम बगस्ती एवं केवड़ा के पास तटबंध को क्षतिग्रस्त करना शुरू किया। तत्काल ही तटबंध को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक कार्य किया गया। सूचना मिलने पर तत्कालीन मुख्य अभियंता शारदा सहायक महोदय इंजीनियर R.K. गुप्ता ने तटबंध का दौरा दिनांक 17 अगस्त 2019 को किया। उनके निरीक्षण के समय ही केवड़ा ग्राम के पास 19.600 किलोमीटर के पास तटबंध का काफी हिस्सा कट गया। मुख्य अभियंता महोदय ने दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कराकर तटबंध को सुरक्षित करने के निर्देश दिए। उसी के क्रम में सीमेंट की बोरियों में ब्रिक झावा भरकर नायलॉन क्रेट में डालकर 2 अदद अस्थायी कटर का निर्माण एवं फ्लोटिंग ट्री स्पर के द्वारा तटबंध को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। नदी के लगातार कटान करने के बावजूद विभाग के रात दिन अथक परिश्रम के फलस्वरूप तटबंध सुरक्षित रहा। दिनांक 17 अगस्त 2019 को मुख्य अभियंता महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बगस्ती ग्राम के पास तटबंध के 17.775 किलोमीटर पर स्थित नदी के तरफ के रैंप को स्टड में परिवर्तित करा दिया गया, परंतु नदी का दबाव निरंतर गांव की तरफ रहने के कारण दिनांक 8 सितंबर 19 की रात में नदी ने कटान करते हुए 17.775 किलोमीटर पर बनाए गए स्टड के नीचे करीब 50 मीटर में तटबंध का टॉप 1.5 मीटर की चौड़ाई में काट दिया एवं 17.775 किलोमीटर पर बनाया गया स्टड भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार बाढ़ कार्य खंड बाराबंकी के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं समस्त अवर अभियंता लगातार दिनों रात अथक परिश्रम करके कटे हुए भाग को सीमेंट की बोरियों, ब्रिक झावा एवं नायलॉन क्रेट द्वारा 24 घंटे के अंदर ही पुनर्स्थापित कर दिया। इसके बाद नदी द्वारा ग्राम बगस्ती के पास तटबंध के 700 मीटर में लगातार कटान होता रहा। हम पूरा बना रहे हैं। ये जो भीतर घुसा है ना पोर्शन, ये वाला भी दिखाना है इधर से आके थोड़ा जूम करके। टार्च कहाँ है? टार्च जला दो, जूम लाओ, जला टार्च लाओ, थोड़ा दिखाइए साइड में भी, इधर से देख के उधर लाओ, उधर टार्च उधर सामने जलाओ, सामने जलाओ पहले, उधर हाँ, एक तरफ से लाओ, एक तरफ से दिखाते आओ।
टार्च की रोशनी से इधर आप इधर करते आओ, पीछे करते आओ। ठीक है, आगे आगे इधर ले चलो। ये वाला जो इसमें दिखाओ, पूरा इधर दिखाओ जरा। बहुत सब खत्म हो गया। गुज्जर हो कैसे बनाया 4-4 ये करार जा रही है ये देख के हो दो ये वो देखा के ध्यान में भी ये बात है ये भाई स्टाइल है बुढ़ाऊ चाल ले भैया ये बुढ़ाऊ का है ना जा रहे हो देखा ना एक बोल ना था बात एक बोल ना राजू भैया जाल लाइट हिल यार अरे युद्ध हिया धर देखो नीचे अब बंदा काट दीजिए आप लोग अरे ऐसा नहीं छोड़ो यार, यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ो। यहाँ मिट्टी जहाँ अंदर गए ना तो जा कोई बात नहीं। गाड़ी हटवा दे, फिर से गाड़ी बदला। पानी वापस आ रहा है। भाग्य हो, भागत नहीं हो। खड़े रहो भैया। का जाए दो ऊंचे हो राजेश जाल ऊंचे बहाएगी हम भाग ले लड्डू हां भैया जल्दी हटाओ की मोड
ये वाली जाओ, अरे ये वाला काटो। कई पूरी करा है। अरे यहीं बात हो, छोड़ो इसको। पानी चीज है जाल में कहाँ डाल पाएंगे, जाल में डाल नहीं पाएंगे, जाल में डाल नहीं पाएंगे ना, जाल में कहाँ डाल पाएंगे हड़बड़ी में। हाँ, हड़बड़ी में नहीं डाल पाएंगे ना जाल नहीं, जाल का टाइम कहाँ है? आप लोग तो जाए कुछ जा करके टर्बुलेंस को डिस्टर्ब करे। ये फेंकने का मतलब है कि टर्बुलेंस डिस्टर्ब हो। नहीं तो ठीक है। विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा रोप गबियान में लोकल मिट्टी से भरा हुआ जियो टेक्सटाइल बैग डालकर प्रोटेक्शन कार्य करने का निर्देश दिया गया। बाढ़ कार्य खंड बाराबंकी द्वारा जियो टेक्सटाइल बैग एवं रोप गबियान द्वारा लगातार 24 घंटे सुरक्षात्मक कार्य किया गया एवं तटबंध को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 17 सितंबर 2019 की शाम को घाघरा नदी की विनाश लीला का एक बार फिर परिणाम देखने को मिला, जब दिन रात बाढ़ बचाव कार्य कराने के बावजूद नदी की एक भयानक भंवर आई एवं तटबंध के 17.400 किलोमीटर पर 80 मीटर की लंबाई में तटबंध को पूर्णतया काट ही दिया। तटबंध का केवल 1.00 मीटर टाप बचा रह गया था। जेसीबी से बुलाओ, जेसीबी। यहाँ तो डेट था यार, स्पीड ही नहीं थी। बीच में लगाओ, बीच में नहीं लग रहा है, बीच में लगा दो, लगा दो, लगा दो बेटा, इधर
यह देख ग्राम बगस्ती एवं केवड़ा के ग्रामवासियों को लगा कि तटबंध अब कट जाएगा एवं वो गांव से सुरक्षित स्थान पर पलायन करने लगे। परंतु अधीक्षण अभियंता महोदय श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं बाढ़ कार्य खंड के कर्मठ अभियंताओं द्वारा तटबंध को सेटबैक करते हुए पुनः 48 घंटों के भीतर सुरक्षित करा दिया गया, जिससे ग्राम बगस्ती एवं केवड़ा के ग्रामवासियों ने अपना पलायन रोक दिया एवं पुनः ग्राम में वापस आने लगे। पूरी बाढ़ अवधि के दौरान नदी का दबाव तटबंध की तरफ लगातार बना रहा। तटबंध की लगभग 500 मीटर लंबाई में नदी द्वारा नदी के साइड स्लोप एवं 1 से 1.5 मीटर टॉप को काट दिया गया। यहाँ से भी फटने वाला है ये। इधर आओ, रवि पीछे आओ। ये रवि पीछे आओ, बहुत साइड में जाओ। राजेश बहुत साइड में जाओ। लाओ जाल लगाओ, जाल लगाओ, जाल लगाओ। गड्ढा मतलब हो गया बहुत ज्यादा हो गया, लग रही ऊपर में। भैया इधर भी ध्यान दीजिए, वहाँ पे वहाँ भी इसी तरह है, चल रहा है। जाल बैठ रहा है। सीधे जा रहा है एकदम, ये नहीं पता नहीं कितना गहरा खोद दिया। यार आप लोग काम नहीं कर रहे हो, हट जाओ, हट जाओ। ये तुम हटो ना यहाँ से। भगवान है हमारे साथ। दिनांक 25 सितंबर 2019 को घाघरा नदी का एक और विभत्स रूप देखने को मिला, जब मात्र 50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज पर ही नदी ने तटबंध के 17.700 से 17.800 किलोमीटर के मध्य का संपूर्ण भाग काट दिया, जिसे बाढ़ कार्य खंड बाराबंकी के अभियंताओं द्वारा अथक परिश्रम करके रिंग बांध बनाते हुए 24 घंटों के भीतर ही सुरक्षित कर लिया गया।
बाढ़ कार्य खंड बाराबंकी के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों, विशेषकर अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं समस्त अवर अभियंताओं के अथक परिश्रम से तटबंध किसी तरह बाढ़ अवधि में सुरक्षित रहा। वर्ष 2019 की बाढ़ अवधि समाप्त होने के पश्चात मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के निर्देश एवं सानिध्य में ग्राम बगस्ती एवं ग्राम केवड़ा के पास तटबंध सुरक्षित रखने हेतु एवं बाढ़ से स्थायी समाधान हेतु परियोजनाओं का गठन किया गया। ग्रामों की बाढ़ से स्थायी सुरक्षा एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु तटबंध के 16.765, 17.215, 17.395 एवं 18.115 किलोमीटर पर 4 अदद स्पर के साथ तटबंध के 17.415 से 18.095 किलोमीटर, 19.600 से 19.900 किलोमीटर एवं 20.100 से 20.400 किलोमीटर तक तटबंध की रिवेटमेंट का कार्य करने की 4 अदद परियोजनाएं 5,864.08 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद के स्थायी संचालन समिति की 52वीं बैठक में स्वीकृत की गई। परंतु कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन की वजह से परियोजनाएं समय से प्रारंभ नहीं की जा सकी। फिर भी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता महोदय के मार्गदर्शन में परियोजनाओं को बाढ़ आने से पूर्व ही सुरक्षित स्तर तक पूर्ण करा लिया गया, जिसके कारण वर्ष 2020 की बाढ़ अवधि में छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़कर ग्राम केवड़ा, ग्राम बगस्ती एवं तटबंध की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो पाई।
पिछले साल तो बहुत जोर शोर से कट रहा था और करीब 1 बजे रात को कट गया था। लोग छप्पर ऊपर लेके भाग रहे थे, बहुत चिल्लाहट थी गांव में, तो इसलिए अधिकारियों ने 24 घंटा भी काम किया और पूरे 24 घंटा रातों को और दिन को भी काम हुआ और इस साल भी बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, इस साल भी रुक गया है, नहीं तो अब तक पहुंच जाती 2 किलोमीटर और आगे। सभी लोग ड्यूटी अपने समय से रहते थे यहाँ पे बंधे पे। करीब बंधे से 1 किलोमीटर की नदी की दूरी थी जो कटान था। इसके बाद में हमारे अधिकारियों ने मिल करके रात दिन एक करिए, पिछली बार कटान से रोक ले। हम लोग भाग रहे थे, बंधा कट गया, फिर कटान को रोक दिए। फिर अब की बार जो कार्य किए बहुत अच्छा सराहनीय काम किए। हमारे जो ठेकेदार लोग और मित्रगढ़ लोग थे, जो भाई बंद, उन्होंने सहयोग दिया, ठोकरें बनवाई और नदी का कटान रोक दिया। अगले साल बढ़िया काम हुआ था। हम रात वहाँ बंधा कटेला तो मान लिया हम लोग घर ले भाग लेंगे, मान लिया ऐसे कोहड़ी भावेगा तो मान लिया अगले साल मान लिया बढ़िया कट गया। बंधा कटे के बाद दूसर डाल के दी, फिर यहाँ से बंधा सही कर दी, ठोकर सब बन गई हैं। जी मैम, आपके द्वारा आज का निरीक्षण किया गया है, इस बंधे पर आपको क्या अच्छाई और क्या खराबी देखने को मिली है, इस बारे में जानकारी चाहेंगे। ये जो शारदा और जो गागरा मर्ज करके सीतापुर में जो आ रहा है, ये डिसास्टर मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से बाढ़ के परिप्रेक्ष्य सबसे गंभीर समस्या है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण काम करके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, SDM साहब और DM साहब और एक्सीएन साहब भी आज मेरे साथ मौजूद है। बहुत मेहनत करा के कोरोना टाइम इन्होंने करीब 10,000 गाँवों को सुरक्षित किया है। तो आज ये बता रहा था इस साल करीब 5 लाख क्यूसेक भी यदि पानी आएंगे, सीतापुर को संरक्षण करने का काम इन लोगों ने मेहनत करके किया है। गाँव वाले से भी हमने बात किया है, वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई, परंतु गाँव वाले भी संतुष्ट है। पिछले साल दिन रात मेहनत करके इन्होंने बचाव दिया था। इस साल बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होने के बावजूद ये सराहनीय काम है कि टीम स्पिरिट के साथ इन लोगों ने काम किया है। मैं इनको अभिनंदन करना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ अगले 1 महीना सबसे कठिन समय होगा और यही टीम स्पिरिट से काम करे ताकि सीतापुर की जनता के लिए सुरक्षा प्रदान करें। ये जो घाघरा नदी कटान रुकी है, इसके बारे में आप क्या कहा चाहते हो? इसके बारे में हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ये कटान रुका है। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत किया है इसमें, जियो बैग लगवाया और परकोपाइन लगवाया, इसी वजह कटान रुक गई है और नदी का रुख हमारे गांव की तरफ से उधर हो गया है, उत्तर की तरफ। तो किसके गांव की कटान रुकी है इनकी मेहनत से? कटान टेपरा रुका है, सरा सूजन रुक गया है, भौर गोल का भी रुक गया है। तो मतलब जो ये नदी भाग रही है यहाँ से,
इसका श्रेय आप सिंचाई विभाग को देना चाहते हैं? बिल्कुल वो है जी, अधिकारियों ने बहुत कमाल कर दिया है। जो नदी की कटान कम हुई है, इसका क्या कारण है? नदी के कटान तो अब रुक गए हैं, मतलब अधिकारी लोग जो मतलब समस्या सब वजह से नहीं, नदी तो उधर भाग लही रही, इधर अब कटान बंद हो गया है और उधर कहीं भागत है, सब अधिकारी लोग है करी ना है। देख चुके हैं हम, ये देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जल शक्ति मंत्री के ये जो आदेश से निर्देश से जो परियोजनाएं चल रही हैं, ना सबसे अच्छा तो अस्वर वाली है, जो कि मैं देख रहा हूँ 50% अस्वर तैयार होने के बावजूद धारा को मोड़ दिया है। जिस दिन ये 100% तैयार हो जाएगी उस दिन नदी बिल्कुल यहाँ से काफी कोसों दूर हो जाएगी। जो परियोजना आप लोगों ने बनाई है, ये परियोजना वाकई में बहुत ही कारगर है और इस परियोजना के कारण बड़ा लाभ मिल रहा है लोगों को। देखिए मवेशी लोग लेकर के कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे घर हैं लोगों के पास, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, अगर उनकी जमीनें नदी में चली गई तो कहाँ जाएंगे। परियोजना जो इस तरीके की जितने भी इस पर आप बना रहे हैं, लाभ की परियोजना है और सरकार इस तरीके के अगर इस पर बनवाती है तो बहुत ही लाभ मिल रहा है हम लोगों को, हम गाँव वालों को, सभी को इसका लाभ मिल रहा है। परियोजना ये बहुत लाभकारी अर्थपूर्ण परियोजना है। सरकार को चाहिए कि इस तरीके के कदम जितनी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा उठाए, ताकि इतने लोगों की जो नदी में जमीनें चली जाने, किसान कंगाल हुआ जा रहा है, वो ना हो परियोजना। लगातार हुई बरसात के बाद सरयू नदी में आने वाली बाढ़ के चलते जान माल की हानि से तराई के गांवों को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर बाढ़खंड विभाग जुट गया है। आपको बता दें कि बाढ़खंड विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कटान रोकने के लिए 24 घंटे दिन रात बचाव कार्य कर रहे हैं। वहीं इस दौरान जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बाढ़ कार्यों का निरीक्षण कर आज का मुख्य निरीक्षण सिरौली घोसपुर तहसील में जो हमारा सनावा राजस्व ग्राम पड़ता है उसके जो मजरे हैं, जो कि हर साल सर्वाधिक उनमें प्रभाव पड़ता है बाढ़ का, कटान का, दोनों का, वहाँ पे किया गया है। और यहीं पे हमारे बाढ़खंड बाराबंकी द्वारा 5 स्परों का और पॉर्टिफाइंस का निर्माण किया जा रहा है। और अभी हम लोग जिस गाँव में खड़े हुए हैं, टौबा पूरब गाँव जो कहलाता है, इस समय सबसे संवेदनशील यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी करीब आ चुका है बंदे के। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सिरौली घोसपुर क्षेत्र की तस्वीरें हैं। फिलहाल बाढ़ खंड द्वारा दिन रात करवाया जा रहा है सरयू नदी के पास स्प्रो कार्य का निर्माण। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जून को सरयू नदी के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के निरीक्षण करने के समय प्रमुख अभियंता परिकल्प व अशिक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड बाराबंकी को 10 दिनों में 11 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्प्रो कार्य का निर्माण करवाने के आदेश दिए। बाराबंकी के सिरौली घोसपुर क्षेत्र में सरयू नदी अलीनगर रानी मऊ तटबांध पर ग्राम इटुहुआ सराय सुरजन भोलीकोर बांध सुरक्षात्मक स्प्रो के निर्माण कार्य में रात दिन जुटे दिख रहे हैं बाढ़ खंड के अभियंता। इसी के साथ साथ मौसम विभाग की भारी बारिश की आशंका के चलते बाढ़ खंड बाराबंकी के अभियंता कार्य स्थलों पर रुक कर परियोजनाओं को दिन रात की डबल स्पीड में तेजी से कार्य करवा रहे हैं। कुछ कार्य स्थलों के बैनामे न होने के बावजूद भी बाढ़ खंड की टीम काश्तकारों के आपसी सहयोग से सभी कार्य को मूर्तिपूर्ण रूप में दिन रात एक करके कार्य करवा रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के सिरौली घोसपुर क्षेत्र के अलीनगर रानी मऊ तटबांध पर स्प्रो के निर्माण कार्य पर जो कि तेजी से हो रहा है। फिलहाल सहायक अभियंता राकेश भास्कर, अंकित सिंह, धनंजय तिवारी, राहुल नारायण व बाढ़ खंड के अन्य अधिकारी कर्मचारी रात दिन 2 स्प्रो में करवा रहे हैं कार्य। आपको बताते चले कि सुरक्षित स्तर तक पूरा कर लिया गया है और कार्य बॉर्डर पिंचिंग व अन्य कार्य समय से पूरा कर लेने के लिए बाढ़ खंड लगे हुए हैं और एड़ी चोटी का पूरा जोड़ लगा दिए हैं। सरयू नदी में पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सरयू नदी में करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और आज जो यहाँ कार्य लेबर और ठेकेदारों द्वारा बड़े अधिकारियों द्वारा जो कराया जा रहा था, उससे आज थोड़ा ये मालूम हुआ है कि कुछ नदी का रुझान, कटान, मोड़ नदी का थोड़ा हुआ है। बाढ़ अधिकारी आए हैं भरद्वाज साहब,
तब से बहुत तेजी से कोई काम होता है, बड़ी तेजी से कराते हैं।